भाई को क्या हुआ? कोई देखता तो नहीं रे। यहाँ क्या हुआ है? मामा, क्या हुआ बेटी? माँ मेरे सिर पर। अब क्या करो, ऐसे मेहनत करे तो इनमें करो तो कौन सा पाना से कि तुम जेवा तो सिर्फ इनमें मांग क्या करो ऐसे उसके बुरबा contribution congregating the Mongolia government now they only propose an United Nations because they are coming. जो प्रोग्राम था ये आज हमने रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने एक इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंजलैंड एंड पास्टोरलिस्ट का साउथ एशिया का स्पोर्ट ग्रुप है RISG, उसकी कोलैबोरेशन और नेबार्ड की कोलैबोरेशन के साथ हमने एक वर्कशॉप 3 डेज़ वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करवाई थी SKICC कश्मीर में 29, 30 और 31। आज उसका तीसरा दिन था। तो पहले दिन इनाग्रेशन हुई और उसमें डिफरेंट जो फॉरेस्ट, रूरल डेवलपमेंट और बाकी डिपार्टमेंट से लोगों ने वहाँ पे इंटरेक्ट किया। जो हमारे डिग्निटरीज तकरीबन 10 स्टेटों से बाहर से आए हुए थे। उसके बाद दूसरे दिन कल 30 तारीख को टेक्निकल सेशंस हुए और उन टेक्निकल सेशंस में तकरीबन 16 सेशंस हुए जहाँ पे बहुत सारे NGOs ने, एक्सपर्ट्स जो रेंजलैंड्स और पास्चर्स के बारे में जिनको नॉलेज है, चाहे वो शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी के लोग हों, NGOs खासकर राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखंड से जो लोग आए हुए थे, उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए और किस तरह से हम रेंजलैंड और पास्चर्स को कंजर्व कर सकते हैं, उनको रिवाइव कर सकते हैं और जो पास्टोरियलिस्ट की इकोनॉमी है उसको, उनका रहन सहन, उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं इन ए सस्टेनेबल मैनर। उस तमाम वो जो है ऑब्जेक्टिव वही था और उसमें जो देश भर से जो एक्सपीरियंसेस थे सभी ने शेयर किए। उसके अलावा हमारे साथ यूनाइटेड नेशन से जो इंटरनेशनल रेंजलैंड पास्टोरलिस्ट के एक्सपर्ट हैं डॉक्टर पेड्रो, उन्होंने भी ऑनलाइन ज्वाइन किया था। ही आल्सो डिलीवर्ड द कीनोट एड्रेस। सिमिलरली हमारे साथ स्पेन मंगोलिया से वर्मा दास, शी इज़ आल्सो एक्सपर्ट इन द फील्ड जो पास्टोरलिस्ट और पास्चर्स रेंजलैंड मैनेजमेंट यूज़र ग्रुप्स। तो उन्होंने भी सभी ऑडियंस के साथ कल अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर किया और हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट की जो डिफरेंट स्कीम्स हैं, चाहे वो MGNREGS है, उसमें प्रोविज़न है कि आप पास्चर्स, फॉडर फार्म्स, सॉइल वाटर कंजर्वेशन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन के बहुत सारे काम कर सकते हैं। और इस तरह से बाकी स्कीमें, चाहे वो फॉरेस्ट की हों, एग्रीकल्चर की हों, हॉर्टिकल्चर की हों, ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट की हैं, तो उन स्कीमों को कैसे इन रेंजलैंड्स को सस्टेनेबल तरीके से डेवलप किया जाए और पास्टोरियलिस्ट जो हमारे ट्राइबल्स खासकर जो सीजनली माइग्रेट करते हैं, उनकी ज़िंदगी कैसे बेहतर करवाई जाए, उनकी इकोनॉमी जो खासकर जिसको हम बायो इकोनॉमी या सर्कुलर इकोनॉमी कहते हैं, चाहे वो गोश्त की शक्ल में हो, वो ऊल की शक्ल में हो या डेयरी प्रोडक्ट्स हों, उनको कैसे सस्टेनेबल वे में कैरी फॉरवर्ड किया जाए, उनकी लाइफ को इम्प्रूव किया जाए, यही ऑब्जेक्टिव्स थे। आज उसका जो तीसरा दिन था उसमें एक फील्ड विजिट, जो ये हाजिन यहाँ पे गुलिस्तान विलेज है, यहाँ बहुत सारे ट्राइबल्स जो माइग्रेट करते हैं सीजनली टू हायर रीचेस, उनके साथ भी इंटरेक्शन हुई। मैं चाहूँगा कि आपके साथ मैं P विवेकानंद जी, ये तमिलनाडु से हैं, ये IYRP जो साउथ एशिया का स्पोर्ट ग्रुप है उसके ये को-चेयर हैं। ही इज़ एन इंटरनेशनल फिगर जिन्होंने फॉरेस्ट राइट्स एक्ट और ग्रेजिंग में गवर्नमेंट के साथ आफ्टर मैनी ईयर्स ऑफ जो हार्ड वर्क एक्सपीरियंस और जो उन्होंने डिफरेंट यूज़र्स ग्रुप्स के साथ काम किया है, बहुत सारी जो लेजिस्लेशंस हैं वो उनमें इनका ख़ास एक इंस्ट्रूमेंटल रोल है। So my name is Vivekanandan, based at Madurai, Tamil Nadu. So we have been working with the pastoral communities. From Kashmir to Kanyakumari, there are many communities, especially nomadic communities. They keep on moving from one place to another place. There's a tradition, there's a lifestyle, there's a culture. But without recognizing these things, government, because of many that rules or many that policies, these people have been kept away from the policy making and they are suffering. So they could not enter into the traditional grazing grounds. They could not keep their breeds. There are many disturbances.
So we work, we just lobbied with the government, and in the Forest Rights Act 2006, they have provided grazing rights for the traditional pastoral communities like Gujars, One Gujars, then Bakarwals, like Chopans, all these people, they have the rights. But still it has to be implemented properly. Then after that, we have been also lobbying at international level, and we have see that the International Year for Rangeland and Pastoral is declared. So we have been the Rangeland Congress, it was in 2015. From that onwards, they have been doing work, but about 2018 and 19, we have been doing very strongly. And Mongolia government, they also supported. First, that government has to pass a resolution.